नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के छोटे भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। अब मेरी क्या है आदत पड़ी हुई है कि गौरव ज्ञान धारा पे आप सभी का स्वागत है बोलने की, फिर याद आता है कि ये क्लास तो अपने ओपीडी पे आ रही है। और ओपीडी का मतलब यदि हॉस्पिटल में जाओगे तो ओपीडी में ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रश्नों का ट्रीटमेंट ही होता है। और आपके लिए जो जीजीडी फैक्ट पर लगातार मेहनत करते हैं सर रामनिवास जी, और आप लोग देखते हैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज के लिए मेहनत करते हैं, बुक्स में बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, तो उनकी अब क्लासेस यहाँ पे नियमित अपन शुरू करने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने देखी सीआर देवासी सर की क्लास, वो स्पेशली दोहरान यानी कि दोहरान पे बार उसका नाम रखा है, तो दोहरान लगातार चलेगा उसमें, यानी कि वो कल्चर से शुरू किया है उसको अपन ने राजस्थान के। और ये क्लासेस इसकी खासियत ये रहेगी आप लोगों के कि इसको अपन टारगेट करेंगे आरबीएससी पे, ठीक है। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उस पे टारगेट रहेगा। अब राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में रामनिवास जी ने खुद ने बहुत बढ़िया मेहनत की है। यदि मैं बात करूं तो विद्यालय के अंदर भी वो राजस्थान अध्ययन वही पढ़ा रहे हैं, एसएसटी, तो इनसे बेहतर आप लोगों को विकल्प नहीं मिल पाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अनुशासित होकर बढ़िया पढ़ने का लाभ लेना है। देखो, दो बढ़िया तरह से हुए हीरे आप लोगों के लिए लाया हूं, तो इनसे बढ़िया आनंद लो पढ़ने का। एक एक चीज जो बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं उसको ग्रहण करो, रिवीजन करो, आगे बढ़ो। ये दो टीचर, एक मैं हुई, एक नरेंद्र सिंह जी भाटी सर, यदि आप लोगों का प्रेम सपोर्ट बढ़िया तरीके से मिलता रहा ना, तो आप लोगों के लिए हम संडे संडे जो है मैराथन क्लास की भी व्यवस्था कर लेंगे। चारों टीचर की मिला के मैराथन दे देंगे आप लोगों को। और जब जीजीडी और ओपीडी पे क्लास आ रही है तो आप लोगों को पता है पूरी तरीके से कंटेंट पर बेस रहेगी और कहीं अनावश्यक बातों की गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल टीम की तो देखो नजरें पक्की रहेगी, तो इधर उधर की बातें करनी नहीं है और बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है, नहीं तो विकेट किसी भी टाइम उड़ सकते हैं। रामनिवास जी सर आइए, और आपको हैंड ओवर करता हूं मैं ये क्लास अब, और आपको पढ़ाना है बढ़िया तरीके से और स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार है। देखो, अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं रामनिवास जी को और मैं चला जाऊंगा अब स्क्रीन से बाहर। मैं आऊंगा अब वापस लास्ट स्क्रीन पे। बढ़िया तरीके से पढ़ो, प्रश्नों की व्याख्या के साथ में। आज छठी क्लास से शुरू कर रहे हैं, छठी क्लास का पहला अध्याय है, ठीक है। इसी तरीके से क्रम से चलेंगे, सीक्वेंस से। आरबीएससी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रख लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतना बड़ा मंच हमें प्रदान किया है। तो अपन है ना आरबीएससी में छठी क्लास से शुरू करेंगे नियमित रूप से, और आप लगातार मैसेज कर रहे हो कि नए राजस्थान अध्ययन से करवाओगे या फिर पुराने वाले, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, अपन नए से ही चलेंगे। चाहे राजस्थान अध्ययन वन लाइनर हो चाहे ये एमसीक्यू हो, अपन नए से ही शुरू करेंगे। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान का परिचय से। पहला पार्ट है छठी क्लास का, उससे ही शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, विश्व के 7 महाद्वीपों में से हमारा देश भारत किस में स्थित है? विश्व में 7 महाद्वीप, सर्वप्रथम याद होना चाहिए विश्व में 7 महाद्वीप कौन कौन सा है, तो उसके नाम मैं लिख देता हूं। सर्वप्रथम 7 महाद्वीप, तो 7 महाद्वीपों में पहला है एशिया। पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका। दूसरा कौन सा महाद्वीप चल रहा है? अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। चौथा कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा यूरोप। छठा अंटार्कटिका। और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 7 महाद्वीप। सबसे पहले 7 महाद्वीपों के नाम हो गए। अब देखो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत है वो है एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप।
तो एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली बात है विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया महाद्वीप। दूसरी बात, इसमें लगभग 30% क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में, विश्व का 30%। और जनसंख्या की अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या की लगभग 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। तो ये हो गया 7 महाद्वीपों के नाम हो गए। फिर देखो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप। दूसरी बात, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग है वो एशिया महाद्वीप में, और जनसंख्या देखे तो 60% जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप में। आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे देखो, भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो अब बात रही भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आएगा रूस। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूस। दूसरा आता है कनाडा। देखो रूस अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका। और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा है वो चीन, ये भी एशिया महाद्वीप का। पांचवा ब्राजील। पांचवा कौन सा है? ब्राजील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। छठा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां देश है वो अपना भारत। 7वां देश कौन सा है? भारत। लो स्क्रीनशॉट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है। अगला सवाल, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत है वो दक्षिणी भाग में। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। तो भारत का देखो, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना? 2.4% भाग है। क्षेत्रफल का 2.4% भाग है।
ऐसे चालू। आगे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम्म हम्म ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान। तो राजस्थान का देखो क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। अगर मील में देखें, तो है 1,32,140 वर्ग मील। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। ये भारत के हो गया, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में देखें तो 1,32,140 वर्ग मील। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। लो स्क्रीनशॉट। है ऐसे बंद करना। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा देश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखो, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम देखो। भारत में राज्य तो 28 हो गए, केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले अंडमान निकोबार
या दिल्ली से शुरू कर दो। शुरुआत दिल्ली, फिर चंडीगढ़, कौन सा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद तीसरा है पुदुचेरी, कौन सा है, पुदुचेरी। चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। पांचवा लक्षद्वीप, पांचवा कौन सा है, लक्षद्वीप। छठे की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। सातवां लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख। और आठवां हो गया दादर नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली व दमन दीव। अच्छा, हाँ, आठवां यहाँ लिख देता हूँ, दादर नगर हवेली व दमन दीव। दमन दीव भी इसमें शामिल कर दिया। तो शुरुआत में क्या थे अपन के 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में एक राज्य जो जम्मू कश्मीर है, इसको राज्य के दर्जे से हटा दिया। और इसको कब, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया, यहां से धारा 370 हटाकर धारा 370 को निष्कासित कर दिया और इसको क्या, राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इसके लिए 9 अगस्त 2019 को अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। सीडी में भी काम इंडिया के भी बता रहे। अब अगर सवाल पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया, तो वो है 9 अगस्त को। कब क्या, 9 अगस्त 2019 को। इसी पुनर्गठन आयोग द्वारा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। वो है, पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़। हो गया, चलो 5 अगस्त की बात करते हैं। 5 अगस्त के दिन और क्या हुआ था। 5 अगस्त के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया, 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020। और 5 अगस्त के दिन, 5 अगस्त की बात करें तो यही 5 अगस्त को धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में
सभी राजस्थान के सभी स्कूलों में, राजस्थान के सभी स्कूलों में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा, सभी स्कूलों में। स्वर्ण मुकुट मस्तिष्क दिवस, मस्तक दिवस, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा। ये अभी घोषणा की है, ये घोषणा अभी की है करंट में, और अभी चर्चा में भी चली थी। और इसके साथ साथ शिविरा में और दे रखा था, इसके साथ साथ कौन सी घोषणा हुई थी? 28 मई को वीर सावरकर की जयंती, 28 मई, 28 मई को वीर सावरकर जयंती। ये भी घोषणा इसके साथ हुई थी। और देखिए इसके साथ और कौन सी हुई, एक 14 फरवरी, आप सबको पता है 14 फरवरी का नाम लेते ही एक ही नाम याद आता है, वो है वैलेंटाइन डे। लेकिन अभी ये वो शिविरा में क्या है, उसमें घोषणा की है इस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। और सर का जन्मदिन भी है। चलो आगे बढ़ते। अब देखो अपन ने पढ़ लिया था 28 राज्य, लेकिन यहाँ क्या 7 और 2, 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे और 2 बढ़ गए, और तो ऐसे तो 9 हो जाते हैं, ऐसे तो 9 हो जाते हैं। तो इसमें से क्या एक को कम किया, वो है दमन दीव। वो कौन सा है? दमन दीव को, जो दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश था, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को किस में मिला दिया? दादर नगर हवेली में। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को किस में मिलाया? दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको पूछे कि मिलाया कब गया, तो वो है 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2020 को। कब मिलाया? 26 जनवरी 2020 के दिन। चलो यहां तक लो स्क्रीनशॉट। ऐसे तेज कर। ये जो चीजें हैं इंडिया से रिलेटेड, ये सीईटी में भी काम आने वाली है। अब इसमें लियो आगे, जम्मू कश्मीर के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी वापस शॉर्ट में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा कब हुई? वो है 5 अगस्त 2019 को। और इसे, ये केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आया? अगर पूछे अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में कब आया अगर पूछे, तो अस्तित्व में आया है 31 अक्टूबर 2019 को। कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। अब बताओ ये 31 अक्टूबर को और क्या है? 31 अक्टूबर के दिन और क्या घटना हुई थी? तो 31 अक्टूबर के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई। किसकी? इंदिरा गांधी की हत्या की गई। कब हुई? 31 अक्टूबर को।
बढ़ते आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप एकीकरण के 7 चरणों के बाद अस्तित्व में आया। एकीकरण की यह प्रक्रिया कब से कब तक चली? तो राजस्थान एकीकरण की बात करें, राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कब से कब तक? पहला चरण 18 मार्च 1948 से, और लास्ट चरण 1 नवंबर 1956 तक चला। ठीक है, अब कितने दिन चला? तो वो है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी दिन गिने तो कितने हो गए? 3144 दिन। कितने दिन? 3144 दिन तक चला था। इसके तहत कितनी? 19 रियासतें थी राजस्थान एकीकरण में। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, तीन ठिकाने, वह एक अंग्रेज शासित प्रदेश, या केंद्र शासित प्रदेश, जो भी कहो, एक अंग्रेज शासित प्रदेश था। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो 3 ठिकाने में एक था लावा, दूसरा कुशलगढ़, कौन सा? कुशलगढ़, और तीसरा है नीमराणा। तीसरा कौन सा है? नीमराणा। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। हाँ भैया, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ सीजीडी टीम का, आप मुझसे भी परिचित हो सकते हैं। टेक्निकल बोर्ड में कुछ समस्याएं आई है, ठीक है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। भाई एक बात मैं यहाँ पे बीच में, चलो ये बोर्ड ने मुझे मौका दिया है, अभी एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसको रीस्टार्ट करेंगे। पैनल हीट मार गया है, ठीक है, रामनिवास जी ने बहुत सारा नॉलेज बता दिया है, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, इसको रीस्टार्ट करते हैं। 2 मिनट मेरी बात सुनो आप जितने, ठीक है। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। अभी इसको क्या है, मेरे भी क्लास में 2-3 बार हुआ है, पता, इसको 2 महीने में दोहरा पड़ता है। क्या है कि ये भी सोचता है इतना यार कौन पढ़ा रहा है, कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे, पढ़ा कैसे रहे। देखो, जहां तक मेरी बात करें, यदि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास ले रहा होता तो मैं खुद इतनी व्याख्या नहीं करता हूं। मैं तो आपको क्लियर बोलता हूं कि मैं भैया बहुत आलसी किस्म का प्राणी हूं, ठीक है, बोल के बता दूंगा, लिखता नहीं हूं। मुझे ये बात अच्छी लगी रामनिवास जी की कि बहुत शानदार तरीके से लिख रहे हैं, बता रहे हैं, और आप लोगों के शानदार नोट्स बन रहे हैं। एक एक चीज ओपीडी, यानी कि मतलब हर प्रश्न का हो रहा है पोस्टमार्टम। भाई वाह, यदि मैं भी सामने बैठ के देख रहा हूं ना, तो वास्तव में आनंद आ गया। और ऐसी क्लासेस जो ओपीडी चैनल को बनाने का उद्देश्य था, मकसद था, कल सीआर देवासी सर ने भी वो उसमें काफी हद तक चरितार्थ किया उस बात को, और आज रामनिवास सर ने भी इसमें 4 जान लगाए। वास्तव अब आपको लगता है ना कि जीजीडी फैक्ट बहुत तगड़े आते हैं, उसमें इतनी सारी जानकारी वगैरह आती कैसे है, तो उसके पीछे जो है एफर्ट डालने वाले बंदे हमारे पास में, मैं कहता हूं ना, मेरी वो जो है टीम बहुत ही समर्पित है और सेवाभावी है। और सिर्फ मतलब समर्पित होने से काम नहीं होता, इसमें सेवाभावी होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो कार्य करने का जज्बा मिलता है, ठीक है। अब चूंकि ये क्लास होती है 1 दिन पहले रिकॉर्ड होती है, आप लोगों को पता ही है। अब तो मैं तो लाइव लेता हूं, जैसे बाकी मैं भी पहले 1 दिन पहले रिकॉर्ड करता था, और इस टाइम जैसे आप 12 बजे देखते हो तो उस समय हम तो स्कूल में होते हैं, तो आप लोगों को ये प्रीमियर की सुविधा हमें दे रखी है उसने
यूट्यूब ने, तो उस पर हम चलाते हैं। मैं एक बार ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लास में इसको शेयर कर देता हूँ। इसको से ट्रांस स्क्रीन को वापस खोलो, बंद करके ट्रांस स्क्रीन को वापस खोलो, फिर इसको शेयर करते हैं वापस। तो यदि आप देखें अभी तक के प्रश्नों में, देखें जो प्रश्न आया, जैसे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित आया या 28 राज्य, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश से आया, तो उसकी क्या जबरदस्त आप लोगों को व्याख्या बताइए। जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी चीजें जानने को मिल गई। 5 अगस्त जो शब्द आया है उसी पे आप लोगों को इतनी चीजें जानने को मिल गई। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस बताया है सर ने, है ना। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस क्यों है? क्योंकि भैया जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह कहाँ है? भारत के सिर पर। मुकुट कहाँ होता है? यहाँ। इस मुकुट को हमने जो है इसलिए ये यहाँ से धारा 370 हटाई, तो इसलिए ये दिवस बना रहे। ये ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आरबीएसई की है, राजस्थान अध्ययन की, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरएस दे रहे हो, चाहे आप सीईटी दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया लेवल की भी सर जो है शामिल करते हुए व्याख्या जो कर रहे हैं ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो यहाँ पे एक भी क्लास इसके बाद में भी आप लोगों की मिस नहीं होनी चाहिए। और जो आप लोगों के आसपास सो रहे हो उन तक मेरी ये आवाज पहुंचा देना, जो आवाज शादियों में पंडित जोर से बोला करते हैं कि मामा मासी कौन काशी होता है तो जाग जाए जो अतले वो छूटे है, अटे क्लास छूटे है, ठीक है। अट अतले वो तो है कौन, लेकिन क्लास छूटे है और क्लास अब अच्छी मिलनी कौन है। यदि थे पैया खर्च कर दो हजारों रुपया तो भी मिलनी नहीं है। ई लेवल की क्लास ये मिलेगी तो आपको निःशुल्क ही, और मिलेगी वो निश्चित आप लोगों को ओपीडी पे। तो अपना यही प्रश्न था। अब ये रीस्टार्ट कर दिया, आप बस ये अगला नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। आ जाइए, अब लीजिए आप क्लास बढ़िया तरीके से। चल ये तो हो गया, अब अगला चलता है अगले प्रश्न की ओर। आज देखो सुमेरपुर में बहुत भयंकर बारिश हो रही है, मेरे बालों से पता चल ही रहा है, अभी भी पानी है, देख लो। इसी बारिश में मैं आया हूं बाहर से। तो अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्या करना है, यहाँ बीच में एक बार वापस इसको क्लोज कर, ये अब बीच में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये जो लिखा ना ये अंतरराष्ट्रीय, क्या करना, अंतरराष्ट्रीय। देखो ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज अपन सीधा मानचित्र की स्लाइड नहीं लेते हैं, मानचित्र बनाना ही सीखते हैं। तो राजस्थान का मैप बनाने के लिए पहले तो अपन को क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 बना देने, क्या 4 लाइनें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू हो जाओ। ठीक है, बन गया राजस्थान, जैसा तैसा बना राजस्थान। ये अपना क्या बन गया, राजस्थान। अब ये लाइनें मिटा सकते हो आप, रखनी जरूरी नहीं है। अब देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से, यहां से यहां तक, यहां तक नहीं लगे, यहां तक, ठीक है। कहां से, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो वो है अपन का पाकिस्तान। किस देश से लगती है, पाकिस्तान से। किस से लगती है, पाकिस्तान से। लगती कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो लगती है 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। नाम क्या है, रेड क्लिफ। कौन सी क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ये कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। 1070 किलोमीटर। राजस्थान से कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। कहां से कहां तक अगर पूछे तो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट, कहां से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से लेकर
बाकासर बाड़मेर तक, कहां तक? बाकासर बाड़मेर तक इनकी सीमा 1040 किलोमीटर। यहां देखो, ये है श्री गंगानगर, यहां से ये आ गया शुरुआत में श्री गंगानगर। अब जिलों की संख्या अगर पूछ ले तो देखो उत्तर से देखते हैं, जिले कितने लगेंगे इसके अंतर्गत? 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 6 जिलों की सीमा कहां? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। सर्वप्रथम ये आ गया श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर राष्ट्रीय। उसके जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा? अभी नया हाल ही में बना वो अनूपगढ़, कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़। उसके बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, अनूपगढ़ के बाद में कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के बाद देखे तो एक सीमा लगती है फलोदी की, थोड़ी सी सीमा लगती है, लेकिन किसकी लगती है? फलोदी की सीमा लगती है। फलोदी के बाद जैसलमेर, कौन सा आ जाता है? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद यहां पर है बाड़मेर, लास्ट कौन सा है? बाड़मेर। तो उत्तर से दक्षिण देखो तो सर्वप्रथम श्री गंगानगर, सर्वप्रथम श्री गंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, और फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ जाता है बाड़मेर। अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़ जिला मुख्यालय। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हाथों हाथ आगे लिखो। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। लगती कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। कहां से कहां तक? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर गांव है, वो कहां पर है? बाड़मेर। यहां तक सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। ये कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो राजस्थान के 6 जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, वो है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। और दूर पूछे तो वो है बीकानेर, सबसे दूर बीकानेर। और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जिला है वो जैसलमेर। और सबसे कम फलोदी। सबसे कम कौन सी है? फलोदी की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? फलोदी की। अब एक सवाल पूछा जाता, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले, तो वो है अपन के 4 जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले, तो वो है 4 जिले।
कितने हो गए? 4। देखो सबसे पहले श्री गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है, उसके बाद है अनूपगढ़। एक अनूपगढ़, कौन सा हो गया? अनूपगढ़। 2 नंबर बीकानेर, 2 नंबर बीकानेर। 3 नंबर, 3 नंबर आता है हळोदी। कौन सा? हळोदी। तीन नंबर हळोदी। और 4 नंबर पे आएगा जैसलमेर। 4 पे जैसलमेर। ये हो गए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। उतारो, स्क्रीनशॉट लियो। चलो आगे। अब आता है अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने? कितने? अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा। सीमा बनाने वाले जिले वो है 2। 2 जिले कौन कौन से? पहला हो गया श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से व अंतरराज्यीय सीमा पंजाब से। किससे? पंजाब व पाकिस्तान। अंतरराज्यीय सीमा पंजाब व अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से। दूसरा है बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सी लगेगी? अंतरराज्यीय सीमा लगेगी वो गुजरात की। अंतरराज्यीय सीमा गुजरात की। वह अंतरराष्ट्रीय सीमा वो है पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। लो स्क्रीनशॉट, चलते आगे। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना? उत्तर से दक्षिणी विस्तार। उत्तर से दक्षिणी विस्तार। ओ तो उत्तर से ये वाला, ये विस्तार कितना है राजस्थान के उत्तर? तो देखो उत्तर में कौन सा है? सबसे पहले उत्तर में कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव, जो कि गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कोणा गांव से लेकर बोरकुंड, कहां तक? बोरकुंड बांसवाड़ा। कहां तक? बोरकुंड बांसवाड़ा तक। ये विस्तार है 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। कितना है विस्तार? 826 किलोमीटर। अब देखो पूर्वी पश्चिमी, पश्चिम में कौन सा आएगा? कटरा। कौन सा आएगा? कटरा। ये कहां पर है? सम तहसील में, जो कि जैसलमेर में। कहां पर है? सम जैसलमेर में। सम जैसलमेर में। और यहां सबसे पूर्वी यह है सिलान गांव। कौन सा है? सिलान गांव, जो कि धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर। अगर पूछ ले जाए कि पूर्व से पश्चिम की दूरी, पश्चिम से पूर्व की दूरी, तो ये विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। चलो लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना क्रमशः है? राजस्थान का अक्षांशीय, राजस्थान किन अक्षांशों में स्थित है?
तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार। फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, उत्तर भी यही है। क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। चलो आगे। नेक्स्ट, क्या मामला है? हम्म? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहां पर होता है? धौलपुर क्या है? सबसे पूर्व में। धौलपुर कहां पर है? सबसे पूर्वी जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। हाँ, अब देखो, सबसे पहले धौलपुर में होता तो सबसे लास्ट में, यानी सबसे पश्चिम में कौन है? जैसलमेर। सबसे लास्ट में कहां होगा? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर क्या है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राज्य का सबसे बड़ा जिला। जिला, ठीक है। और सबसे पहले, सबसे लास्ट में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल देखो, धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। 3034 वर्ग किलोमीटर। और बाकी पढ़ लिया। सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त। सूर्यास्त होता है। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे। हाँ, राजस्थान के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब देखो, स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों शामिल। क्यों बोल रहा है? कुल स्थलीय सीमा में कौन कौन सी आ जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों। इसमें देखो, अंतर्राज्यीय भी शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। तो कुल मिला के हो गई है, दोनों को मिलाकर 5920 किलोमीटर। कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा में, तो ये जो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपन ने पढ़ ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 6 जिलों के साथ लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 6 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब अंतर्राज्यीय सीमा में देखो, अंतर्राज्यीय सीमा में 5 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। पांच राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले पंजाब, सबसे पहले पंजाब। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी? 89। 2 नंबर पे हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। 3 नंबर पे, 3 पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके साथ लगती है 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। 4 पे एमपी, एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और लास्ट है गुजरात, लास्ट है गुजरात। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो देखो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, वो है 1070 किलोमीटर। वो है 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, जो कि 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्यों में देखो तो पहला है पंजाब, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। फिर है दूसरा हरियाणा, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। और तीसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। चौथा है एमपी, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। फिर है गुजरात, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। चलो एक बार लो स्क्रीनशॉट, फिर इसी में करते हैं। अब पहला, पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। पंजाब के साथ 2 जिले, 2 कौन कौन से? पहला है श्री गंगानगर, पहला है श्री गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है। दूसरी है हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? वो है 8 जिले। कितने? 8 जिलों की सीमा लगती है। अब 8 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले हनुमानगढ़ आ जाएगा। कौन सा? हनुमानगढ़। दूसरा
चूरू, झुंझुनू, यहाँ देखो 4 नंबर नीम का थाना, जो कि झुंझुनू से अलग हुआ। नीम का थाना, अच्छा सीकर से नीम का थाना। फिर पांचवा आ जाएगा कोटपुतली बहरोड। बहरोड। छठा खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा। सातवां अलवर। और आठवां है डीग। आठवां है डीग। इसमें देखो या ये 1 2 3 4 4 नए जिले भी शामिल हैं। नीम का थाना सीकर से अलग हुआ, कोटपुतली बहरोड जयपुर, खैरतल तिजारा अलवर और डीग किससे? भरतपुर से। मेन तौर। अब देखो तीसरा है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिलों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिलों की सीमा लगती है। पहला है डीग। दूसरा है भरतपुर। और तीसरा है धौलपुर। लो स्क्रीनशॉट। अब देखो चौथा राज्य है एमपी, यानी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। पहला धौलपुर। दूसरा करौली। दूसरा कौन सा है? करौली। तीसरा सवाई माधोपुर। फिर देखो, फिर आता है कोटा। बारह झालावाड़। सातवां चित्तौड़गढ़। आठवां प्रतापगढ़। 9 पे भीलवाड़ा। और 10 पे बांसवाड़ा। राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। और पांचवा है गुजरात। पांचवा राज्य है गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। और राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। कितनी? 6 जिलों की सीमा लगती है। उतारो, लियो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान के कितने जिले गुजरात की सीमा बनाते हैं? सवाल आ गया, पिछले सवाल में यह इसीलिए छोड़ा था। राजस्थान के कितने जिले गुजरात की सीमा बनाते हैं? तो अभी उत्तर बता दिया था। कितने जिले? 6 जिले। राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमा। अब 6 जिले कौन से? गुजरात से लगने वाले जिले। कौन कौन से?
सबसे पहले बांसवाड़ा, सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, चौथा सिरोही, चौथा सिरोही, पांचवा सांचौर, पांचवा सांचौर, और छठा है बाड़मेर, छठा जिला बाड़मेर। ये 6 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। पहले ये सांचौर की जगह जालौर की सीमा लगती थी, लेकिन सांचौर नया जिला बनने से सांचौर की सीमा अब गुजरात से लगती है। लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ व गंगानगर दोनों राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते हैं? कौन से? हनुमानगढ़ व गंगानगर राजस्थान के 2 जिले, ये दोनों क्या है? उत्तरी, राजस्थान के उत्तरी जिले। तो उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा है? पंजाब। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब के साथ ये सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के देखो, पंजाब के साथ एक तो श्री गंगानगर हो गया और हनुमानगढ़, ये 2 तो सीमा बनाते ही है। और पंजाब के कौन कौन से बनाते हैं? राजस्थान के तो ये 2 जिले हो गए, पंजाब के 2 जिले हैं। पंजाब के कितने? पंजाब के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो फजीलका और एक मुक्तसर, फजीलका व दूसरा है मुक्तसर। कितनी बनाते हैं ये दोनों ही? 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। लो स्क्रीनशॉट। बस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई मतलब ओपीडी को चरितार्थ कर दिया रामनिवास जी ने, पूरी फुल व्याख्या की है। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतनी व्याख्या रामनिवास जी करेंगे पहली ही क्लास में। मतलब धड़ाधड़ मतलब शतक ही मार दिया सीधे। उसको क्या बोलते हैं क्रिकेट में, पहली इनिंग में कोई शतक मारे कुछ कहते हैं ना, स्पेशल है। आज मतलब पहली ही आज इनिंग, पहली क्लास है और बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है, बहुत तेज बारिश चल रही है आज। हालांकि मौका मिला है क्लास शूट करने का, बाकी बहुत मुश्किल था आने का ही। आज ऐसा लग रहा है कि सुमेरपुर की सारी गलियां देख के आया हूं मैं, क्योंकि जहां जाता हूं वहां पानी भरा हुआ। मेरी स्कूटी डूबने लायक हो गई, तब भी मैं निकल के आ गया था क्लास लेने के लिए। यूं देख लो भाई, खाली यो अपने लाल बहादुर शास्त्री वगैरह के बारे में पढ़ा के नदियां क्रॉस करके पढ़ने जाते थे, यहाँ पे भी नदियां क्रॉस करके पढ़ाने आए। आज तो सुमेरपुर नदी बना हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया क्लास रही सर की, मुझे बहुत जबरदस्त आनंद आया। और आप लोग भी बताएं कैसी रही। मतलब पूरा ही, वैसे देखोगे छठी के, आप आरबीएससी छठी का यदि टॉपिक देखोगे पहला, तो इतनी मतलब इतनी तो है ही नहीं। इसका मतलब 1/4 भाग भी नहीं है आरबीएससी के पहले चैप्टर में, लेकिन आरबीएससी पर वार जो नाम दिया है, मतलब जबरदस्त तरीके से। सीईटी के विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, तो रामनिवास जी ने सभी की जो है आप लोगों की पूर्ति कर दी है, और इसी आधार पे क्लासेस आप लोगों के चलेगी। ठीक है, अब टाइम टेबल सीआर देवासी सर का और रामनिवास जी का दोनों ही टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए। उसके अनुसार दोपहर 12 बजे वाली क्लास ये ओपीडी पे आएगी, और शाम को 8 बजे जीजीडी पर मेरी क्लास आती ही है। ये 2 क्लास आप लोगों को नियमित लेनी है। अब देखो, नियमितता जो जितनी रखेगा वो उतना आगे जाएगा। आप लोग नियमित रहना, यदि देखना चाहते हो तो हम जैसे आते वैसे आप भी आओ नियमित, बस इतना ही है। और पूरी यहाँ पे एक एक चीज जो रामनिवास जी ने पढ़ाई है, मैं तो फिर भी कई इधर उधर की बातें कर भी देता हूँ, लेकिन एक एक चीज जो पढ़ाई है वो स्टडी पे फोकस होके पढ़ाई है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, उन्हें बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आगे भी ऐसी ही क्लासेस आप लोगों के लिए आती रहेगी। सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचा देना, और टाइम का ध्यान रखें, 12 बजते ही जुड़ना है, इसी से नियमितता रहेगी। आप सोचो अभी नहीं, घंटे पर बाद देख लेंगे, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, ऐसे करते करते इकट्ठी हो जाएगी। तो ये नियमितता रखनी ही रखनी है। इसके बाद में आप लोगों को जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित वापस आप रिवीजन करें, सेल्फ पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।
अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।